हरियाणा में नूह की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं और बड़ी तादाद में पुलिस से लेकर सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं। किसी भी अनजान शख्स और वाहन को प्रभावित इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा दस्ते की नजर है, क्योंकि हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म हो गया है। विश्व हिंदू परिषद से लेकर कई हिंदू संगठनों ने कल यानी 28 अगस्त को हर हाल में फिर से ब्रजमंडल यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। यह तैयारी तब हो रही है जबकि प्रशासन ने से लेकर खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ब्रजमंडल यात्रा को अनुमति नहीं दी है। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सावन का आखिरी सोमवार है, इसीलिए श्रद्धालुओं को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपने घर के पास के ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक करें, स्थान विशेष की यात्रा न करें। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बाकायदा यात्रा का पूरा आज प्लान बताया है। उन्होंने बताया कि 3 जगहों से यात्रा निकलेगी। उन्होंने सरकार को चेताया कि धार्मिक कामकाज से सरकार किसी को रोक नहीं सकती है। विश्व हिंदू तख्त के प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने कहा है कि कुछ भी कर लें, यात्रा नहीं रुकेगी। ऐसे में प्रशासन की ना में भी यात्रा की हां के सवाल पर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि यात्रा की अनुमति नहीं है, फिर भी यात्रा निकाले जाने की तैयारी सरकार की तरफ से मौन स्वीकृति है। राशिद अलवी कह रहे हैं कि पहले यात्रा निकाली गई, उसका अंजाम सबने देख लिया है, इसलिए यात्रा पर पाबंदी लगनी चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने आरोप लगाया है कि अतिवादी ताकतें इलाके का माहौल खराब करना चाहती हैं। कुल मिलाकर नूह पर सियासी पारा भी हाई है। सवाल यह उठता है कि जब सरकार किसी काम को रोकना चाहती है तो उसे जबरदस्ती अंजाम कैसे दिया जा सकता है। या वाकई कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि यात्रा को मौन सहमति है, क्या वो सही है? सवाल यह भी उठता है कि कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए नूह में तनाव को हर तरफ से क्या जानबूझकर हवा दी जा रही है? आखिर नूह की यात्रा में सियासी जल कौन चढ़ाने की कोशिश कर रहा है और क्या सरकार इस बार सुरक्षा के स्तर पर पूरी तरह से तैयार है? इसी पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहां पर नूह में यात्रा निकालेगा। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें। मुझे इस बात की खुशी है कि आखिर में खट्टर साहब भी सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इसके बारे में, उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे और इसलिए उन्होंने ये परमिशन नहीं दी। ये बात का हिंदू एक था, एक है और एक रहेगा। बांटने के षड्यंत्र सफल नहीं होंगे। ये यात्रा हमारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट, इंटरनेट बंद किया गया। अनुमति तो इनको मिली नहीं सरकार से, फिर भी अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं तो प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की मौन स्वीकृति और सहमति होगी। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए को परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? अतिवादी ताकतें वहाँ पर माहौल ख़राब करना चाहती हैं और मुझे अफसोस है कि हरियाणा की सरकार बेबस है। यात्रा निकलेगी तो एक सौहार्द का बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा। यात्रा पे पाबंदी लगनी चाहिए। एक बार यात्रा निकली थी, उसका नतीजा देखा, ख़ास तौर से एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की गई हरियाणा सरकार ने। एक मीटिंग थी तो उसमें ये वाली बात कही थी, मुस्लिम समुदाय ने विशेष तौर पे वाली बात कही थी, हम तो चाहते हैं यात्रा निकले, जो मेवात के पे एक कलंक लगा है वो कलंक मिटना चाहिए। परमिशन नहीं दी गई है यात्रा की,
तो इसलिए जो है हर कोशिश की जाएगी कि समझाने बुझाने में लैंड ऑर्डर में। हम हिंदू समाज का मन इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि हमला होता है तो सहन नहीं करना, रुकना भी नहीं, हमले का बराबर प्रतिकार करके विजयी होना। तो देखिए, सवाल यहां पर बड़ा यही उठ रहा है कि नूह की यात्रा में सियासी जल कौन चढ़ाना चाहता है, और साथ ही यात्रा को नहीं है सहमति तो क्या मौन स्वीकृति है। कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं, इसी मुद्दे पर हम ठोकेंगे ताल। हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। राजीव जेटली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। अर्शप्रीत खड़ियाल, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। राशिद शरीफ, SIM PLB के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रेणु कीर्जी, विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता हमारे साथ में। सबसे पहले राजीव जेटली जी, इस यात्रा को परमिशन सरकार नहीं दे रही, लेकिन उसके बाद भी यह यात्रा निकालने की बात विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। सरकार क्या करेगी? यात्रा नूह में निकलेगी या सरकार रोकेगी यात्रा को? विशाल भाई, हम चाहते हैं कि यात्रा निकले, हम चाहते हैं लोग अपनी आस्था प्रकट करें, हम चाहते हैं इस प्रदेश, इस देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे डेमोग्राफी कैसी भी क्यों ना हो वहाँ की, वहाँ पर उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि अपनी धार्मिक आस्था प्रकट कर सके। और यही काम हम शुरू से करते आ रहे हैं। यही मेवात के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो पाबंदियाँ लगी हुई हैं या लगाई गई थी, या पहले लोग वहाँ नहीं जा पाते थे, उसकी एक मुख्य वजह थी। उसकी मुख्य वजह थी वहाँ की डेमोग्राफी, उसकी मुख्य वजह थी वहाँ का प्रशासन। सब पहले जो सरकारें रही हैं, उन प्रशासन के अंदर जिस तरीके का माहौल वहाँ बनाया गया, जिस तरीके के हालात वहाँ पैदा किए गए, तो लोगों को डर लगता था कि उस जगह पर हम जाएंगे नहीं। लेकिन पहली बार ये यात्रा निकली, सरकार ने समन्वय बनाया, सरकार ने सहयोग किया, सरकार ने पुलिस दी, सरकार ने फोर्स दी, लेकिन उस फोर्स के ऊपर भी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इससे पहले कि आप अपनी डिबेट शुरू करें, मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मैं असली गुनहगार, हमें जिनसे डर है, अब ये देखिए कि हमने पीछे भी आपने देखा कि एक कांग्रेस के विधायक ने बोला था कि अगर कोई मेवात में आए तो उसे प्याज की तरह फोड़ दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको कल की ही तस्वीर दिखा रहा हूँ, परसों की। यहाँ पर सबसे पहले, अगर इस मोबाइल में आप देख पाएँ तो सबसे पहले सदन के अंदर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे हैं। उनके पीछे एक चेहरा और नजर आ रहा है, आपको देखिए, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जूम करूं उसको, एक चेहरा और नजर आ रहा है जिस चेहरे का नाम है मामन खान। और उसके पीछे एक चेहरा और नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा जूम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको मैसेज। ये दो चेहरे इसके अंदर नजर आ रहे हैं, और ये दो चेहरे जो हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की छाया में वहाँ काम करते हैं। इन लोगों की वजहों से हिंदू मेवात में रहने वाला, इस देश में रहने वाला, इस प्रदेश में रहने वाला अपनी आस्था प्रकट करने से वंचित रह गया था। आज यही बात हम कह रहे हैं, हम अभी भी कहते हैं कि परिस्थितियों को देखते हुए लोकल प्रशासन ने ये कहा, क्योंकि G20 भी होने वाला है उसी प्रेमाइसिस, उसी एरिया के अंदर G20 में बड़े बड़े डेलीगेट आकर के रहने वाले हैं। प्रशासन ने कहा सुरक्षा के मद्देनजर हम चाहते हैं सब लोग जलाभिषेक करें, अपनी अपनी जगहों पर करें, मेवात में रहने वाला हिंदू भी करे, मेवात में रहने वाला हिंदू भी करे, और उससे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। आप लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप देखिए, कांग्रेस की ही स्टेटमेंट, कांग्रेस की, आप इस यात्रा को मंजूरी दे रहे हैं या नहीं? हाँ या नहीं में मैं आपका इसका जवाब चाहता हूं। मैं हाँ या ना में ही दे रहा हूं। आप मुझसे पहले कि आप हाँ या ना में जवाब लें, पहले मैं ये तो बता दूं जो आपने दिखाया अभी जी। आपने दिखाया ना, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मौन धारण किया हुआ है। मतलब कांग्रेस, मतलब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यात्रा निकले, मतलब हमसे प्रश्न उठा रहे हैं हम पर, और कांग्रेस कह रही है अगर ये यात्रा निकली तो इसकी वजह केवल भारतीय जनता पार्टी होगी। यही तो अभी आपने स्टेटमेंट दिखाई है। अभी कांग्रेस की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही आई है ना। मतलब कांग्रेस का स्टैंड तो क्लियर हो गया कि वो नहीं चाहते वहां पर हिंदू अपनी आस्था प्रकट करें, और भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर मैसेज दिया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि हर कोई व्यक्ति जलाभिषेक करे, नूह में रहने वाले हिंदू के पास ये आज़ादी और स्वतंत्रता है। और लेकिन भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम है, जो इसी एरिया के अंदर होने वाले हैं, उनके मद्देनजर प्रशासन ने ये कहा कि हम यात्रा की अनुमति इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा G20 आगे आने वाला है, पूरी दुनिया में संदेश जाने वाला है। फिर से कोई कांग्रेसी सर पर, छत पर खड़ा होकर के पेट्रोल बम फेंक दे, कोई ऊपर से पत्थर फेंक दे और हालात खराब हो जाए। इतनी कमजोर है क्या कि इतना बड़ा जो कार्यक्रम, अगर आप इन लोगों को आप जान रहे हो उसके बाद भी आप इन्हें ऐसे करने की छूट दे देंगे? नहीं, हम तो देते ही नहीं। हमने तो लगभग 80 के करीब FIR करी हैं और 300 लोग उठाए हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं,
पुलिस उठा उठा करके ला रही है, लेकिन उनके हिमायती, उनका जो सपोर्ट करने वाले आपके पैनल पे बैठे हैं। अभी देखिएगा, अभी शुरुआत होगी, वहां पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी कहती है यात्रा होनी चाहिए, परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने। जी अर्शप्रीत जी, बीजेपी ये कह रही है, जेटली जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, जो पिछली बार हिंसा हुई। आपके विधायकों का नाम गिना रहे हैं राजीव जेटली जी। देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्सपोज होती है, इनका फेलियर सबके सामने आता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्लेम गेम में इंडल्ज करना शुरू कर देती है, ताकि लोगों का ध्यान हटाया जा सके, अटेंशन डाइवर्ट हो सके। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार स्टेट सरकार को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रही है। अब साफ बता रहे हैं राजीव जी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आपने इनको सवाल पूछा, ये बीजेपी के प्रवक्ता है, ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। तो आप या तो स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि स्टेट के हिसाब से चलना है या सेंटर के हिसाब से चलना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। आप अपने ही स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साहब एक आदत सी बन चुकी है कॉन्ट्राडिक्टरी बयान जारी करने की। दूसरी बात ये है कि मैं जानना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब इतने टाइम से चुप क्यों है इस इंसिडेंट पे। मोदी साहब पहले मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, 77 दिन मोदी साहब मणिपुर के इंसिडेंट पे नहीं बोलते हैं। इस चीज के बावजूद कि कितने लोग मारे गए, डिस्प्लेस हुए, रेप हुए, हैरेसमेंट हुई और क्या क्या हुआ, उसके बाद नो में इंसिडेंट्स होते हैं। और मैं जानना चाहता हूं, विशाल जी आपसे कहा था ना, सीधा जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस चाहती है यात्रा ना हो, हम परिस्थितियों की वजहों से प्रशासन का अनुमति नहीं दे रहा, लेकिन हर किसी का एक राजनीतिक स्टैंड भी होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी होती है। हमारी ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारी मंशा, हमारे मन में है कि यात्रा होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस तो मना कर रही है ना। इसी पर तो आपने इनसे जवाब पूछा था, अरे इनसे पूछिए ना, जवाब तो दीजिए। जेटली जी मैं आपके पास आऊंगा, अर्शप्रीत जी को बात पूरी करने दीजिए। जेटली साहब मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, होनी चाहिए कि नहीं, बात पूरी करने दीजिए। अर्शप्रीत जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ राजीव जी से। राजीव जी जरा बात बताइए, मोदी साहब अमेरिका भी जाए, मोदी साहब इजिप्ट भी जाए, ऑस्ट्रेलिया भी जाए, मेरे भाई समिट के लिए भी जाए, राजस्थान भी जाए, हरियाणा क्यों नहीं, G20 पे भी आऊंगा, इसरो पे भी आऊंगा, हम चंद्रयान में हमारे साइंटिस्टों ने एक उपलब्धि हासिल करी है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन फिलहाल तो आपने डिबेट इस बात पे बुलाई है ना कि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी मौन है, भारतीय जनता पार्टी मौन है। कांग्रेस ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी यात्रा की अनुमति क्यों दे रही है, कांग्रेस ये कह रही है लोग अपनी आस्था क्यों प्रकट करें, वो प्रकट करे, इसकी अनुमति भी क्यों मिल रही है, कांग्रेस ये कह रही है। एक जेटली साहब एक सेकंड। अर्शप्रीत जी, राजीव जेटली ने एक मुद्दा जो उठाया, एक तस्वीर दिखाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ में, जो आपके सीनियर नेता हैं, उनके पीछे बता रहे हैं 2 लोग खड़े हैं। जेटली जी का यह कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इसके पीछे है, जो ये जो कहना चाह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपके विधायकों का कोई रोल है इन सब चीजों में? देखिए, भारतीय वो कहते हैं ना, जैसा आप काम करते हैं आपको लगता है कि सारी दुनिया ही वैसे काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब का ये कहना में समझ आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये मोडस ऑपरेंडी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, ऐसे काम करना, ऐसे चलाना प्रशासन को, स्टेट को। और उस वजह से मुझे लगता है आप ये बताइए कि क्या जो कल्प्रिट्स हैं, जो कल्प्रिट है, क्या सबके खिलाफ एक्शन हुआ? मोदी साहब हरियाणा छोड़िए, मोदी साहब का बयान हरियाणा के ऊपर क्यों नहीं आया? प्रधानमंत्री मोदी साहब का बयान कैसे पीछे साई की तरह बैठे हैं, प्याज से मसलने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साई की तरह कैसे पीछे बैठे हैं? देश में जा सकते हैं, कैसे बैठे हैं, लेकिन हरियाणा में और पीछे से ऊपर के मुंह निकाल के दिखा रहे हैं। ये हुड्डा साहब का आशीर्वाद है हम पे। अगर ये आशीर्वाद यूं ही चलता रहा, ये आशीर्वाद यूं ही चलता रहा, तो यूं ही में बात जलाते हैं। जेटली साहब, ये है मामन खान, जेटली साहब, ये है मामन खान, जेटली साहब, मैंने उन मुद्दों को उठाया जो आप लोग रख रहे हैं। अर्शप्रीत जी, मैं डॉक्टर रेणु कीर जी से अगला सवाल लूं, उससे पहले एक सवाल मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं। क्या इस यात्रा जो विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने निकालने की घोषणा की है, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? देखिए, ऑफिशियल स्टैंड पवन खेड़ा साहब हैं, हमारे मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है।
दूसरी बात ये है, भाजपा का स्टैंड समझ नहीं आ रहा है साहब, क्योंकि भाजपा की स्टेट सरकार के पक्ष में है या नहीं है? हर्षप्रीत जी, आप इस यात्रा के पक्ष में है या नहीं? आपको वही साहब, मैं वही बता रहा हूँ कि भाजपा की जो स्टेट सरकार है, मैं ये सवाल जेटली जी से ले लूंगा। मैं उनकी पार्टी, उनका सरकार, उनकी चूक कहां पर, मैं हर वो सवाल उनसे मैं ले लूंगा। मैं फिलहाल आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ जी हर्षप्रीत जी, आधा मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिए। जहां तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, पवन खेड़ा साहब जो हमारे मुख्य प्रवक्ता, उन्होंने स्टैंड बड़ा अच्छे से क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, राजीव जेटली साहब से जो आपने सवाल पूछा, उसको जवाब, उसका जवाब राजीव जेटली थोड़ी मैं आपसे बहुत साधारण यही पूछना चाह रहा हूं, जिस यात्रा को निकालने का ऐलान तमाम हिंदू संगठनों के द्वारा किया गया है, कांग्रेस उसके पक्ष में है या विरोध में? अगर आप अनइंटरप्टेड, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन जल्दी से, क्योंकि और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, आप उसको क्लियर करिए ना। ऐसा है स्टैंड, एक सेकंड साहब, बात ये है कि स्टेट की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रही है अनुमति नहीं देंगे, सेंटर की सरकार कह रही है हम अनुमति देना चाहते हैं। तो ये क्लियर तो कर दें कि सेंटर की बात सुननी है, स्टेट की बात सुननी है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं बताता हूं, उसका जवाब देता हूं। विशाल जी, चलिए जेटली जी जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर रेणु कीर जी का सवाल लेता हूं। हर्षप्रीत जी चलिए, आपने जो सवाल उठाया मैं उसका जवाब लेता हूं राजीव जेटली जी से। राजीव जी, क्या विरोधाभास है? विशाल जी, आप लोग किसी एक स्टैंड पे नहीं रह पा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं अनुमति, एक दूसरी तरफ कह रहे हैं यात्रा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या है स्टैंड? साहब कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सेकंड हर्षप्रीत जी, आपने सवाल उठाया, मैं जवाब ले रहा हूं। जेटली जी का जवाब आने दीजिए। कंफ्यूज करते हैं। जी हर्षप्रीत जी मैं जवाब लेता हूं। हमारी भावना तो यात्रा की है कि यात्रा होनी चाहिए, अनुमति क्यों नहीं दे रहे? चाहिए लोकल प्रशासन। हाँ बता रहा हूँ आ रहा हूँ अरे आ रहा हूँ, इसी बात पे आ रहा हूँ भाई, इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ बता तो रहा हूँ, हमारी भावना तो है। आपकी भावना ये है कहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा माहौल ना बना दे जिससे वह यात्रा हो जाए, लोग आस्था प्रकट कर ले। इसीलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना पड़ा कि हम नहीं चाहते हैं वह यात्रा निकले। इसीलिए आपने कहा ना, हमारे पीछे तो अलग उद्देश्य है, परिस्थितियों को कंट्रोल में करना, आप जैसे लोगों से बचाना जनता को, आप जैसे लोगों से जनता को बचाना। जहाँ मेवात में रहने वाला हिंदू अगर सारे आपने सवाल उठाया उसका जवाब लीजिए। हर्षप्रीत जी देखिए, आपने सवाल पूछा, उसका जवाब सुन लीजिए। वो सरकार में है, उनका जवाब आना चाहिए। उनका ऑफिशियल स्टैंड में उनसे पूछ रहा हूँ। हर्षप्रीत जी मैं सवाल पूछ लूंगा, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उनसे सब पूछ लूंगा। हर्षप्रीत जी थोड़ा धैर्य रखिए, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा धैर्य रखिए। सुनिए राजीव जी, जल्दी से स्टेटमेंट को ना दोहरा पाए। राजीव जेटली जी दोबारा जल्दी से। विशाल जी मैंने तो कहा आपसे, हम तो चाहते हैं यात्रा निकले, फिर अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे तो कांग्रेसी छत पे खड़े होकर पत्थर मारते हैं, कांग्रेसी छत पे खड़े होकर पत्थर मारते हैं। उनसे बचाने के लिए लोकल प्रशासन ने कहा कि हम अनुमति इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि देश का एक बड़ा कार्यक्रम G20 वहां पर आयोजित होने वाला है और हम नहीं चाहते। चलिए देखिए, राजीव जेटली जी ने अपनी पार्टी और सरकार का स्टैंड यहाँ पर रखा। मैं डॉक्टर रेणु कीर से सवाल लेता हूँ। डॉक्टर रेणु कीर जी बिल्कुल हर्षप्रीत जी और जेटली साहब, मैं दोनों से निवेदन करता हूं, मैं फिर आप लोगों के पास वापस आऊंगा। डॉक्टर रेणु कीर जी से मेरा अगला सवाल है, विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर रेणु कीर जी, यात्रा इतनी जरूरी है या सामाजिक सौहार्द जरूरी है? क्या जरूरी है आपके लिए? विशाल जी, इससे पहले मैं अपनी बात का जवाब देना शुरू करूं, मैं सभी सहभागियों से अपेक्षा करूंगी कि जैसे मैंने उनका शांतिपूर्वक सारा सुना है, वो भी मुझे अपनी बात रखिए मौका दें। सबसे पहले तो जो ब्रज जलाभिषेक यात्रा है वो ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो मेवात क्षेत्र है वो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पांडव कालीन समय के 3 महत्वपूर्ण मंदिर पाए जाते हैं, जिनमें से सबसे पहला नल्लड़ देव महादेव मंदिर है, जहाँ पर पिछली 31 जुलाई को श्रद्धालुओं पर हिंसक जो अत्याचार हुआ, जो उन पे आतंकित हमला हुआ। दूसरा, यहाँ पे महादेव का मंदिर है, जहाँ पे खुद पांडव कालीन समय में पांडवों ने शरण ली। और तीसरा है सिंगारेश्वर मंदिर।
अब धार्मिक दृष्टि से मेवात एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसी धार्मिक कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हर श्रावण की मास यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु हिंदू आते हैं और इन मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं। और इसी परंपरा के तहत पिछली 31 जुलाई को जो जलाभिषेक की शोभा यात्रा हिंदू समाज द्वारा, जिसमें वीएचपी भी एक रोल प्ले कर रही थी, और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगी इस यात्रा में पिछले कई वर्षों से विश्व हिंदू परिषद एक बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन जुलाई में जो हिंसा हुई उसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि यात्रा जरूरी है, सामाजिक सौहार्द जरूरी है, आपका मकसद क्या है? बिल्कुल सामाजिक सौहार्द जरूरी है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों में विश्वास करता है, सर्वगुण समाज की सौहार्द में बात करता है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में बात करता है और हम शांतिपूर्व तरीके से ही अपनी यात्रा को। लेकिन पुलिस कह रही है यात्रा को परमिशन नहीं है, धारा 144 लागू है, कैसे यात्रा निकालेंगे आप? विशाल जी, धार्मिक यात्रा का अधिकार, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार हमारा भारत का संविधान आर्टिकल 25 खुद देता है और हम किसी भी सौहार्द को, हम किसी भी शांति को भंग करने नहीं जा रहे हैं। और इस यात्रा का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो खुद मेवात के हिंदू समाज ने लिया है। जब उस जगह पर माहौल बिगड़ा पिछली बार जब यात्रा निकल रही थी, अभी माहौल शांत हुआ है किसी तरह से, तो कोई जरूरी है कि इसी वक्त ये यात्रा निकालना? आप अपने मुख्यमंत्री की अपील सुन लीजिए, मनोहर लाल खट्टर जी की, वो ये कह रहे हैं कि मंदिरों में जलाभिषेक कर लीजिए। विशाल जी, अगर हम अपने धर्म को इसी तरीके से बीच में छोड़ देंगे और अगर इस तरीके की हिंसक घटनाएं होती रहेंगी तो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का भी अपमान है। और हमारी परंपरा जो वो जलाभिषेक हर साल श्रावण मास में परमिशन के यात्रा निकालेंगे, आप ये कह रही हैं? देखिए, जो भी यात्रा का जो आकार है, प्रकार है, हम प्रशासन से कल भी बात करेंगे, लेकिन यात्रा जरूर निकलेगी। जो यात्रा अधूरी रह गई थी उसको हम पूरा करेंगे और हम ये भी मानते हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, ये भारत के लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है। और हम ये भी जानते हैं, समझते हैं कि मेवात के ही कुछ इलाकों में G20 से संबंधित कुछ कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। हम सारे विषय की गंभीरता को समझते हैं, लेकिन हम उसके उसका बावजूद सम्मान भी पुलिस के करते बिना हैं। परमिशन के आप यात्रा निकाल रहे हैं। हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा को पूरी करेंगे। बिना परमिशन ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद निकालने पर अड़ा हुआ है, क्या मुस्लिम पक्ष या जो उस इलाके के और लोग हैं वो कम से कम इस चीज को वहां पर शांति बनाए रखने में, सौहार्द बनाए रखने में मदद करेंगे? क्योंकि हमने पिछली बार देखा जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि पथराव किए गए छतों से, हर जगह से कहीं ना कहीं से तोड़फोड़ की गई, क्या इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी? शांति बनाए रखने की अपील आप कर सकते हैं राशिद जी? बिल्कुल कर सकते सर। मैं सिर्फ अकेला ही नहीं, ये जितने भी बैठे हुए यहाँ पे, बीजेपी के बैठे, कांग्रेस के बैठे, वीएचपी के बैठे, सर यात्रा निकालना है बराबर, आप निकालिए यात्रा, हमारे को कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल निकालिए। इससे पहले जो माहौल बिगड़ा सिर्फ डर उस बात का है सर, और कोई दूसरी बिगाड़ा माहौल? राशिद जी, इससे पहले जो माहौल बिगड़ा किसने बिगाड़ा, कौन जिम्मेदार थे? इसी तरीके के जो आप जो कल करने जा रहे हैं ना सर, आप थोड़ा इसको सीरियस लीजिए। जो बैठ के बीजेपी कांग्रेस जो आपस में लोग जो बहस कर रहे हैं ना, ये बहस का राशिद जी, हम तो बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, हम हर पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं और आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि शांति की अपील करेंगे। आप भी नूह में तमाम लोगों से अपील करेंगे कि शांति बनाए रखें। हमारा मकसद ये है, 100% अपील करेंगे। राशिद शरीफ जी, आप अपील नहीं कर रहे हैं, आप उल्टा हमारे ऊपर और तमाम लोगों के ऊपर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। कम से कम शांति की अपील करिए नूह में। 100% शांति की अपील सब करना सर, अकेले हम करना नहीं है, सब करना है। जहां जहां भी माहौल बिगड़, कल की डेट बड़ी कीमती है सर, बहुत ही जरूरी है कल। अगर आप आज अगर नहीं रोकेंगे, अगर आज बच्चे सबको नहीं समझेंगे, हर ग्रुप को नहीं समझेंगे, तो कल वाकई अगर वीएचपी निकालती है यात्रा तो बराबर है। तो क्योंकि देखिए, अब सीएम की बात नहीं सुन रहे, वहां की गवर्नमेंट की बात नहीं सुन, फिर मतलब क्या है सर गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पुलिस का मतलब क्या है? आप सबको बाजू लगा दे रहे हैं, सीएम के बाद स्टेटमेंट को बाजू, पुलिस के डिसीजन को बाजू। करना क्या चाह रहे हैं आप? क्या करना चाह रहे हैं आप? फिर यही काम करना चाह रहे हैं आप? राशिद जी, लेकिन क्या भाईचारे की कोई तस्वीर, कोई मिसाल नूह पेश कर सकता है? सर कोई आग लेके चल रहा
तो क्या करेंगे उसको? आग लगाएगा ही वो। सर अगर आप, मैं शांति की अपील सबसे करूंगा, कांग्रेस, बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस सबसे करूंगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा नहीं है सर। उन लोगों से भी करेंगे जिन लोगों ने पथराव किया था पिछली बार। राशिद शरीफ जी, उन लोगों से भी अपील करेंगे जिन लोगों ने पथराव किया था पिछली बार यात्रा पर। जी नहीं सुना विशाल जी। राशिद जी, मेरा सवाल ये, उन लोगों से भी आप शांति की अपील कर रहे हैं जिन लोगों ने पथराव किया था यात्रा पर पिछली बार? बिल्कुल, जो हथियार लेके चल रहे उनसे भी अपील करूंगा, जो बंदूक लेके चल रहे उनसे भी अपील करूंगा, जो फतेह मारे उनसे भी अपील करूंगा कि ये देश हमारा नहीं है, इस तरीके से करने का नहीं है देश। भाईचारा हमको चाहिए, भाईचारा हमको चाहिए सर। ये सोच के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बात करो, ये सब जितने भी बैठ के बात करें, डेवलपमेंट की बात करो, आगे इलेक्शन आने वाला है, मैनिफेस्टो की बात करो, वहां के आवाम की बात करो। मैं यात्रा निकालेंगे, वीएचपी बोलेंगे निकालेंगे, आरएसएस जेटली जी जवाब दीजिए। करते निकाल के राजीव जेटली जी, आप लोग यात्रा, राशिद जी आपने कई सवाल उठाए, मैं राजीव जेटली जी का जवाब लेता हूं, फिर अर्शप्रीत जी से सवाल लूंगा। राजीव जेटली जी। राजीव जी से एक सवाल है मेरा। नहीं मैं राशिद जी की बात से अर्शप्रीत जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक कर राजीव जेटली जी का जवाब लेता हूं, क्योंकि सरकार से सवाल पूछे राशिद शरीफ ने, उनका जवाब आने दीजिए। स्टेट की बात सुनिए, सेंटर की बात सुनिए। अर्शप्रीत जी, मैं आपसे दोबारा सवाल लूंगा, अपनी बारी का इंतजार करिए। राजीव जेटली जी अपनी बात रखिए। स्टेट की बात सुनिए, सेंटर की बात। अर्शप्रीत जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं वो सवाल लगातार पूछ रहा हूं, कृपया मैं चाहूंगा कि आप अपनी बारी का इंतजार करें। अभी आपको और मौका मिलेगा, आप सवाल करना जितने करना चाहते हो, आपकी दवाई जितने भी सवाल करना चाहते हो उनके जवाब मिलेंगे। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि आप अर्शप्रीत जी और राशिद जी, अर्शप्रीत जी, राशिद जी, एक एक कर डिबेट की गरिमा को बनाकर रखे ताकि सबका जवाब समझ में आ सके। राजीव जेटली। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रश्न उठाए हम जवाब देंगे। अर्शप्रीत जी, जो अलग बात है, इनको गिलानी हो रही है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारी पार्टी ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकती है कि यात्रा नहीं निकलने देंगे। वो इनकी व्यक्तिगत तकलीफ हो सकती है, उनको व्यक्तिगत तौर पे तो एहसास हो रहा है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा स्टैंड कैसे ले लिया कि हम वहां यात्रा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कम से कम ये कह रही है, हम चाहते हैं कि यात्रा होनी चाहिए। अर्शप्रीत जी, जब आपके पास आएंगे आप अपनी पूरी बात रखिए, एक एक करके। मैं चाहूंगा जब आप भी बोलेंगे आपके बीच में कोई और ना बोले, एक एक करके बात आने दीजिए, इस तरह से दर्शक समझ नहीं पाएंगे। बोल रहे थे अर्शप्रीत जी, मैंने उनको भी रोका था, अगर आप रिवाइंड करके घर पे जाके देखिएगा दोबारा, मैंने उनको भी रोका था। जेटली साहब अपनी बात पूरी करिए। नहीं, मैं राशिद शरीफ साहब की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि देखिए, भाईचारा, सौहार्दपूर्ण माहौल होता तो ऐसी परिस्थितियां थोड़ी पैदा होती। अरे भाई ठीक है, मैं कहता हूं विश्व हिंदू परिषद जा रही है, बजरंग दल जा रही है, या कोई और संगठन जा रहा है, वो रजौरी गार्डन से जा रहा है, वो तिलक नगर से जा रहा है, वो फरीदाबाद से जा रहा है, वो गुड़गांव से जा रहा है, वो सोनीपत से जा रहा है, वो पानीपत से जा रहा है, वो बाकी सब जगहों से जा रहा है, तो कोई तकलीफ नहीं है। अरे भाई ये चिन्हित क्यों किया जाता है? ये चिन्हित क्यों किया जाता है? सुन तो लीजिए यार, ऐसे नहीं, ये चिन्हित क्यों? अरे बात नहीं, बीच में नहीं, देखिए बीच में बोलेंगे तो मैं बार-बार तस्वीर दिखा दूंगा आपको। एक एक कर। जेटली जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं, राजीव जेटली जी, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कल नूह में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, कानून व्यवस्था बरकरार रहेगा? इस बात की गारंटी आप इस शो में लेते हैं आज? कोई नहीं ले सकता सर। राशिद जी एक सेकंड, बिल्कुल देखिए, मैं पूरी तरह से गारंटी लेते हैं कि एक बार धोखा पुलिस प्रशासन ने इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की वजह से खा लिया, बार नहीं खाएंगे। हम तो इनको राजनीतिक पार्टियां समझते थे। आप यकीन दे रहे हैं शांति व्यवस्था बनी रहेगी? हमें नहीं मालूम। राजीव जेटली जी, आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी? हमें नहीं मालूम था। ये जेटली साहब, आप इस बात का भरोसा दे रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनी रहेगी? चाहता है उसके ऊपर पत्थर मारते हैं, हमें मालूम नहीं था ये बात। अब हम बताते हैं। देखिए, इस देश के लिए, दुनिया के लिए, इस देश के लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे देश के अंदर G20 हो रहा है। हमारे देश के विभिन्न भागों के अंदर G20 के जो डिप्लोमेट डेलीगेट आ रहे हैं, विभिन्न भागों में जाकर के वो रहेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा प्रथम दायित्व है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी हमें सहयोग नहीं, तो बात कैसे आ पाएगी? आप जो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब तो सुनने की थोड़ी क्षमता रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप लगातार बोलते रहेंगे तो आप कैसे सुन पाएंगे? तो आप सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी की। अर्शप्रीत जी, थोड़ा धैर्य रखिए। अब मेरा आपसे वही सवाल है, आप अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं। जेटली जी ने तो स्टैंड क्लियर कर दिया, इसलिए बोलते जा रहे हैं। अर्शप्रीत जी अपना कांग्रेस का स्टैंड कर रहे हैं।
वो इसलिए बीच में बोल रहे हैं। चलिए मेरा आपसे सवाल है हर्षप्रीत जी, आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? नूह में यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? नंबर 1 स्टैंड बड़ा सिंपल है कि जो पवन खेड़ा साहब ने कहा है, नंबर 1 क्या कहा है? हर्षप्रीत जी मैं सुन नहीं पाया आज पवन खेड़ा जी का हर्षप्रीत जी बता मेरी जानकारी बता दीजिए, मैं नहीं सुन पाया। बोलिए ना, मैं आपको समझ रहा हूं। जेटली साहब मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, हर्षप्रीत जी की बात पूरी होने दीजिए। धन्यवाद। देखिए नंबर 1 जो पवन खेड़ा साहब ने स्टैंड क्या बोला है हर्षप्रीत जी? आगे रहेगा। नंबर 2 हर्षप्रीत जी क्या है स्टैंड, एक बार दोबारा बता दीजिए ना। मैं बताता हूँ स्टैंड क्या है। स्टैंड ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट का सब्जेक्ट है, और अगर स्टेट की सरकार कह रही है अनुमति नहीं है तो या प्रवक्ता साहब आके कह रहे हैं आप तो चाहते हैं निकलनी चाहिए, सेंटर की सरकार कुछ कह रही है, स्टेट की सरकार कुछ कह रही है, कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हम तो चाहते हैं निकलनी चाहिए। G20 के मद्देनजर, सुरक्षा के मद्देनजर, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बचाने के मद्देनजर हमने निर्णय लिया। ये हमने निर्णय लिया केवल कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच में ना कूद जाए, पत्थर लेकर छतों पर चढ़ जाए, मामन खान के सपोर्टर ये ना कहे आने की बात दोबारा पत्थर मारेंगे, उसके मद्देनजर हमने निर्णय लिया। साहब को और चीफ मिनिस्टर साहब को रिजाइन करना चाहिए। पहले मणिपुर होता है, उसके बाद नूह इंसिडेंट होता है, कितने लोगों की जान जाती है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आप पत्थर मारते रहे, हम रिजाइन करते रहे, आप पेट्रोल बम फेंके, हम रिजाइन करें, अभी भी लोग जान हटा रहे हैं। नहीं मतलब आपका काम पत्थर मारना और हमारा रिजाइन करना, ये क्या बात हुई भाई? ये बोलिए हम पत्थर नहीं मारेंगे, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाएंगे, हम लोगों को सहयोग करेंगे। अगर कोई आस्था प्रकट करना चाहता है, जलाभिषेक करना चाहता है, राजीव जी जेटली साहब एक कर हर्षप्रीत जी मेरा आपसे सवाल ये है, मेरा एक सेकंड साहब, ऐसे पता है क्या राजीव जी अनइंटरप्टेड बोलते जा रहे हैं, पार्लियामेंट में भी हर्षप्रीत जी मैं उनको भी रोक रहा हूँ, आपको भी रोक रहा हूँ, और संयोग से आप दोनों ही नहीं इस बात को मान रहे हैं, आप दोनों अपनी अपनी बात रखते जा रहे हैं। खैर मेरा आपसे सवाल यही है हर्षप्रीत जी, मेरा एक सेकंड मुझे नहीं आप मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हर्षप्रीत जी। मेरा सबसे मूल सवाल है, मैं आपको 10 सेकंड का 1 मिनट पूरा दूंगा, मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। मेरे मूल सवाल को आप जवाब नहीं दे रहे। मूल सवाल यही है, कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है? मैं बता रहा हूं, हमारा स्टैंड बड़ा सिंपल है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक चीज कह रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है वहां पे? क्या जो खट्टर साहब जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन कह रहा है, बार-बार देखिए आपने 10 सेकंड ये 10 घंटे दे दिए। जेटली साहब एक सेकंड, लेकिन अपनी बात नहीं बताएंगे, मैं आपसे सवाल लूंगा। जेटली साहब हम तो कह रहे हैं हमारी भावना यात्रा। जेटली साहब एक सेकंड, देखिए आपकी बात होगी, रणनीति को बात मारेंगे, आप प्रण लीजिए, हम पत्थर नहीं मारेंगे, हम छतों पर नहीं चढ़ेंगे, आप प्रण लीजिए। एक सेकंड जेटली साहब, लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है और इस वजह से मनोहर लाल खट्टर साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को और प्रधानमंत्री मोदी साहब को, क्योंकि पहले मणिपुर हुआ, उसके बाद बड़ा आसान तरीका बना लिया रिजाइन करवाने का, बड़ा आसान तरीका बना लिया, पुलिस पर अटैक करो और कहो कि आप हर्षप्रीत जी देखिए आप पार्टी का यात्री है उनके ऊपर अटैक करवा दीजिए पहले, आप अपने विधायकों से, उसके बाद बोलिए आप रिजाइन करिए। आपने जो सवाल कहते हैं हमारे विधायक को डंडा मारते हुए लेके आइए, पूछिए सलाखों के पीछे डालिए, विरोधाभास ये नहीं कहते, आप बताइए। फिलहाल मैं डॉक्टर रेणु कीर आपसे एक सवाल लेता हूं। डॉक्टर रेणु कीर जी, डॉक्टर रेणु कीर जी, मेरा आपसे सवाल ये है, विश्व हिंदू परिषद कम से कम बड़ा दिल दिखा दे। अगर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं दे रहा है तो कोई जरूरी की यात्रा करना इतना ही अनिवार्य है? विशाल जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम इस यात्रा को पूरा संवैधानिक तरीके से, एकदम सौहार्दपूर्ण तरीके से, नहीं है तो संवैधानिक तरीके से कैसे निकालेंगे? हम कल पुनः जो मेवात का हिंदू समाज है वो वहां पर प्रशासन से बात करेगा कि हमारी यात्रा का आकार और प्रकार क्या होना चाहिए। और मैं आपके प्रश्न के साथ ही रिस्पॉन्स करना चाहूंगी राशिद जी को, जो पूरी तरीके से खारिज करना चाह रहे हैं यात्रा को, बजाय ये कहने के कि हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके की हिंसक यात्रा नहीं, हिंसक घटना नहीं अंजाम की जाएगी। आप हिंदू समाज को डराने का, हिंदू श्रद्धालुओं को आप डराने का काम कर रहे हैं। यह है आपका धर्म। और इस्लाम का सही विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में किया था, द पार्टीशन ऑफ इंडिया और प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, हाँ, जिसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में ये विश्लेषण किया है कि इस्लाम में कितनी कट्टरता है, कि इस्लाम के अलावा
मुस्लिम किसी और धर्म को अपना नहीं सकते। हर दूसरे धर्म के व्यक्ति को वो काफिर के रूप में देखते हैं और इसी आधार पे उन्होंने पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा था और कहा था कि सारे मुसलमानों को यहाँ से भेज दो, क्योंकि अगर वो यहाँ रह जाते हैं वो यहाँ पर ये सौहार्दपूर्ण माहौल नहीं रहने देंगे। और इसका उदाहरण मेवात है। रेणुकीर जी, सामाजिक सौहार्द जरूरी है या यात्रा? मेरा सवाल सीधा सा आपसे यही है। ये यात्रा कहीं ना कहीं उस सामाजिक सौहार्द को भी दर्शाएगा। जब मुस्लिम समाज यात्रा को शांतिपूर्वक तरीके से निकलने देता है, सर्वधर्म संभाव, यही तो सौहार्द है। जब पुलिस आपको परमिशन नहीं दे रही तो आप यात्रा निकालने पे अड़ी क्यों हैं? डॉक्टर रेणुकीर जी, पुलिस आप पुलिस की बात मानिए, क्या पता उनके पास कोई इनपुट हो, उनके पास कोई इनपुट हो, वो इसीलिए यात्रा को परमिशन ना दे रहे हो। हम प्रशासन से बातचीत करते हुए ही इस यात्रा को आगे निकालेंगे और हमारी तरफ से संविधान का, शांति का किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और मैं पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगी कि इस यात्रा का जो फैसला है वो विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लिया है। यात्रा का जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो मेवात के सर्व हिंदू समाज ने लिया है। और विश्व हिंदू परिषद एक हिंदू संगठन होने के नाते, एक सामाजिक संगठन होने के नाते हिंदू समाज के साथ खड़ा है, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है, देश की रक्षा के लिए खड़ा है। और हम डॉक्टर रेणुकीर जी, पुलिस की बात तो मान लीजिए, प्रशासन की बात तो मान लीजिए, क्यों नहीं मान रहे हैं आप? बिल्कुल मान रहे हैं, बिल्कुल। जब परमिशन नहीं है तो भी यात्रा निकालने पर क्यों अड़े हुए हैं? देखिए विशाल जी, ये धर्म लोगों की आस्था का प्रश्न है, ये एक लोगों की आस्था का प्रश्न है। और ये प्रश्न कहीं ना कहीं चुनौती है उन लोगों के अस्तित्व को जहां पर मेवात में हिंदुओं की संख्या 0 हो गई है। हिंदू मंदिरों को पूरी तरीके से कब्जा लिया है और ये यात्रा कहीं ना कहीं यात्रा पे जो हिंसा की गई है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है डोमिनेंस एक धर्म का। तो ये यात्रा निकालना हिंदू समाज द्वारा कहीं ना कहीं उस सौहार्द, उस डॉक्टर रेणुकीर जी, पुलिस प्रशासन से बाकायदा अनुमति लेकर तय रूट पर ये सब चीजें करनी चाहिए, लेकिन आप बिना परमिशन के अगर यात्रा निकाल रहे हैं तो सवाल जरूर खड़े होंगे। मैं अगला सवाल यहाँ पर राशिद शरीफ जी आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर रेणुकीर जी ये कह रही हैं कि इनकी तरफ से शांति बढ़ती जाएगी, सामाजिक सौहार्द बनाकर रखा जाएगा, लेकिन क्या मुस्लिम समाज इस बात की गारंटी दे सकता है कि कोई खलल नहीं पैदा करेंगे? बिल्कुल सर, आप मेरे को ये गारंटी दे दीजिए, ये यात्रा में तलवार नहीं आएंगी, ये यात्रा में बंदूका नहीं चलेंगे, ये यात्रा में गाली गलौज नहीं होगा। आप अगर जो यात्रा निकाल रहे हैं, तो कह रही है शांति से होगा। राशिद शरीफ जी, आप इतना शांति से भविष्य कैसे देख ले रहे हैं? विशाल जी, मैं तो आपके साथ ही हूँ। अगर शांति, कौन नहीं चाहता शांति होना? कौन नहीं चाह रहे? हिंदू भाई भी चाह रहे शांति होना, मुसलमान भाई भी चाह रहे शांति होना। आज मैं ये ना बीजेपी, माहौल कौन बिगाड़ देता है? राशिद जी, राशिद जी, माहौल कौन बिगाड़ देता है? एक मिनट विशाल जी, एक मिनट प्लीज विशाल जी, एक मिनट। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना वीएचपी, ना आरएसएस, मैं वहां के लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूं। आप खुद अपनी हिफाजत करो, इनके भरोसे पे मत रहो। आप अपने घरों की, अपने घर वालों की, अपने मजहब की, हिंदू भाइयों की आप खुद हिफाजत करो। ये नहीं कि देखो ये फलाना। राशिद जी, देखिए, मैंने पिछली बार आपसे एक सवाल पूछा, आपने उसका सीधा जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि कोई पथराव नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, शांति बनी रहेगी? क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि शांति बनी रहनी चाहिए और पथराव नहीं होगा पिछली बार की तरह? कौन करे सर पथराव? राशिद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी करे। मेरे को ये बताइए, कौन करे पथराव? राशिद जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी हो। नहीं, बिल्कुल सर, मैं कोई भी हो, बात पे एग्री हूं। राशिद जी, कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बिल्कुल कोई ऐसी बात होना ही नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है सर ये सब चीजों का, पथराव करना, तलवारा या बंदूका, ये सब। ये देश किधर की चले गया? ये देश को किधर की लेके चले लोग? अब वापस तेजी से आना हमको और हमारा काम करना है सर। अब हर स्टेट में इलेक्शन, मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, जहां जहां भी इलेक्शन, मैनिफेस्टो चेक करो उनका। मैनिफेस्टो में हर कोई दो को देखो, हिंदू के लिए क्या है, मुसलमान के लिए क्या है, उसके बाद देखो। ये वोट के लिए ये गेम जो चल रहा है, इसको इमीडिएट खत्म होना चाहिए सर। ये इस तरीके से लोगों की लाशों पे है सो आप इलेक्शन कराएंगे और लोगों की लाशों पे आप ऐसे सीटों पे बैठेंगे। ये देश ना हिंदू ना मुसलमान कोई इसको इजाजत देने वाला नहीं है। आप करें तो डेवलपमेंट रखो, आप सामने रखो सब चीजें, उसके बाद बात करो इलेक्शन की, उसके बाद बात करो वोट डालने की। एक जना बीजेपी
भी काट लिया। कल एक वीडियो देखा मैं, ये राशिद जी चलिए, मैं उम्मीद यही करता हूं कि शांति बनी रहे, नूर में दोबारा माहौल न बिगड़े। अर्शप्रीत खड़ियाल जी, मणिपुर का किस्सा हमारे सामने, हरियाणा का किस्सा हमारे सामने। जी राशिद जी आपकी बात पूरी हो गई। अर्शप्रीत खड़ियाल जी। धन्यवाद विशाल जी। देखिए ये ना पता है क्या, बड़ा संजीदा, बड़ा सेंसिटिव इशू है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं दिखा के सवाल पूछना चाहता हूं। ये देखिए आप, यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। हरियाणा सीएम डिनाइज परमिशन फॉर यात्रा इन नू, वीएचपी सेज इट विल बी हेल्ड। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आप कह रही हैं कि ये होना चाहिए, खट्टर साहब कह रहे हैं कि मैं परमिशन, इसकी इजाजत नहीं दूंगा, प्रशासन 144 इंपोज कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी ये कंफ्यूजन क्रिएट क्यों कर रही है जानबूझ के? सवाल ये है साहब सबसे बड़ा, क्योंकि पहले इतनी दफा इंसिडेंट्स हो चुके हैं, हरियाणा में भी हो चुके हैं, मणिपुर में हो चुके हैं और दूसरे सूबों में भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट्स में हो चुके हैं। और लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में होता है और उसके बावजूद ऐसी राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, सेंसिटिव इश्यूज पे मैं कंडेम करता हूं भारतीय जनता पार्टी को। अर्शप्रीत जी सेंसिटिव इशू पे ऐसी बात ये सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से हर बार पूछ रहा हूं, लेकिन अभी तक आप अपनी पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते ये बताइए कि क्या इस यात्रा के आप पक्ष में हैं या नहीं? हम पक्ष में हैं हरियाणा के लोगों के, लॉ एंड ऑर्डर के, जो एक स्टेट सब्जेक्ट है। अर्शप्रीत जी यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं, कुछ तो स्टैंड होगा। मैं बताता हूं यात्रा निकलेगी नहीं, मैं बता रहा हूं निकलेगी यात्रा या नहीं निकलेगी, ऑपोजिशन नहीं डिसाइड करती, प्रशासन डिसाइड करता है, सरकार। अर्शप्रीत जी मैं आपकी पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूं, तो प्रशासन मना कर चुका है। मैं बीजेपी से, प्रवक्ता से लगातार सवाल पूछ रहा हूं कि विरोधाभास क्यों है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है ये भी तो आप साफ करिए। हमारा स्टैंड ये है कि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की सरकार को सेंटर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, उनको कंडेम कर रही है। अर्शप्रीत जी आप अपनी पार्टी का स्टैंड क्यों नहीं बता पा रहे? यात्रा निकलनी चाहिए या नहीं निकलनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ, एक सेकंड साहब, ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, इसका जरूरी नहीं है कि जवाब लेफ्ट या राइट में होगा। इसका जवाब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट सब्जेक्ट है तो सरकार और प्रशासन की उसमें स्पष्ट से होती है। उन्होंने एक ऑर्डर दिया है, उन्होंने एक चीज कही है कि इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, उसके बावजूद प्रवक्ता साहब बीजेपी के, मैं यही सवाल राजीव जेटली जी से हर बार पूछ रहा हूं। ये सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से लगातार पूछा जा रहा है कि विरोधाभास क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है? हम हर बार उनसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका तो सीधा जवाब दीजिए। इनको कहिए खट्टर साहब को कंडेम करें, खट्टर साहब का स्टैंड तो अलग है इनसे। अर्शप्रीत जी आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? साहब मैं वही तो बता रहा हूँ, नहीं बता रहे हैं। ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे जरूरी है। अर्शप्रीत जी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार की उसमें फाइनल से है। अर्शप्रीत जी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। खैर चलिए, आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं राजीव जेटली जी से दोबारा वो सवाल पूछता हूं। अर्शप्रीत जी आप सीधा जवाब नहीं दे रहे, लेकिन आपने जो सवाल उठाए मैं दोबारा वो सवाल राजीव जेटली जी से पूछता हूं। राजीव जेटली जी, पुलिस प्रशासन मना कर रहा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यात्रा निकलेगी, यात्रा निकलनी चाहिए। राजीव जेटली जी। हाँ नहीं विशाल भाई, आपने मुझे सुना ही नहीं शायद, या कांग्रेस ने नहीं सुना। अब देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता तो हमारे मुख्यमंत्री। अर्शप्रीत जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। जेटली साहब एक सेकंड, जेटली साहब एक सेकंड। अर्शप्रीत जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं उम्मीद करूंगा आप सुनने का धैर्य रखिए। अर्शप्रीत जी देखिए, इस तरह से आप डिबेट इस तरह से नहीं हो पाएगी। आप सुनिए, आपको सभी ने सुना, आपको सभी ने सुना, सब शांत थे। मैं निवेदन करूंगा राजीव जेटली जी की बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जेटली जी। नहीं विशाल भाई देखिए, इन्होंने कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी वो कह रहे हैं कि यात्रा नहीं निकलनी चाहिए और उसके पीछे की वजहें भी बताई गई हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से, आगे आने वाले भविष्य में कार्यक्रमों की दृष्टि से और सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा है इस दृष्टि से। तो इसकी तारीफ तो कांग्रेस के प्रवक्ता कर चुके हैं। वो अलग बात है कि अभी तक वो अपनी पार्टी के स्टैंड से भागते हुए नजर आ रहे हैं पूरी डिबेट में, लेकिन एक बात तो एडमिट करके। अब मैंने कहा भावना क्या है? भावना भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, पूरी भारतीय जनता पार्टी यूनिट की यह है कि वहां यात्रा निकलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें यह बताया गया कि यात्रा नहीं होनी चाहिए। दो बातों में फर्क है। लॉ एंड ऑर्डर हम मेंटेन करना चाहते हैं, वो तो इन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो पैरामीटर एसओपी डिसाइड कर रहे थे वो वहां के प्रशासन ने कर लिए, तो ये तो कांग्रेस ही एडमिट कर रही है। अब आती है बात भावना की।
भावना किसकी क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अब ये सोचिए, अगर कोई दूसरा प्रदेश होता कांग्रेस पार्टी का, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, वहां पीस इसलिए होता क्योंकि वहां तो अनुमति ही नहीं मिलती। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिलती, रामनवमी की लेकिन अनुमति तो आपके प्रशासन ने भी नहीं दी है। देखिए महाराष्ट्र के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। तो जहां अनुमति मिलेगी नहीं तो वहां पर तो आप सारे अधिकारों का दमन हो जाएगा। अनुमति नहीं दी है, पुलिस का जो बयान आया है, पुलिस ने बयान दिया है कि कोई अनुमति नहीं है यात्रा के लिए। इसी विरोधाभास पर सवाल उठ रहे हैं लगातार। एक तरफ आप कह रहे हैं यात्रा निकलनी चाहिए, दूसरी तरफ पुलिस कह रही है यात्रा को कोई परमिशन नहीं है। क्या आपकी सरकार जो फैसले करेगी, पुलिस प्रशासन वो बिना उच्च अधिकारियों से, बिना सरकार से पूछे करेगी? देखिए, ये अभी आप अगर विश्व हिंदू परिषद की भी स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा कि मेवात में रहने वाला हिंदू जलाभिषेक करने के लिए मंदिर में जाना चाहता है, और ये बात हम भी कहते हैं कि वो जहां जहां पर रहता है वहां पर वो जलाभिषेक कर सकता है और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और यात्राएं तो चलती रहेंगी, यात्राएं नहीं रुक सकती हैं, क्योंकि कांग्रेस का राज नहीं रहने वाला आगे भी। मनोहर लाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। ये जो परिस्थितियां इन्होंने पैदा करी है ना, इसके बाद तो इनका बचा खुचा जो इन्होंने सोचा था वो भी साफ हो चुका है। अब कांग्रेस पार्टी का राज नहीं होगा तो अपने आप ही डेमोग्राफी भी बदलेगी और माहौल भी बदलेगा, और सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। और जो एक्सेस मेवात में कभी कोई ले नहीं पाता था, वो एक्सेस भी अब दे दिया जाएगा। उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाएगा। अरे कब तक उनके हाथ में पत्थर पकड़ा के रखेंगे? हम तो इंडस्ट्री लेकर जा रहे हैं मेवात में, ताकि वहां के बच्चों को नौकरी मिल जाए। हम तो वहां पर ऐसी माहौल बनाना चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे हो जाए, उनको नौकरियां दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही है। इन्होंने तो हमेशा उनको यूज किया, तभी तो इनके विधायक पत्थर लेके खड़े होते हैं। मुख्यमंत्री पत्थर पकड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हर्षप्रीत जी जवाब दीजिए। धन्यवाद। मैंने इनको इंटरप्ट नहीं किया, उम्मीद करता हूं मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, इन्होंने क्या बताया, कहते हमारी भावना तो है यात्रा निकलनी चाहिए, लेकिन जो हमारा एक्शन है उसमें हम इजाजत नहीं देंगे। इसी को दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड कहते हैं आसान भाषा में। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे कह के लोगों के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है जानबूझ करके, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इजाजत नहीं दी, कानून है सेक्शन 44 जो इम्पोज किया गया है प्रशासन के द्वारा, विच इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो अब अगर ये यात्रा निकलती है तो भाजपा की स्टेट सरकार क्या करेगी, ये भी बताएं। नंबर 3, इन्होंने कहा कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है। मैं बता दूं इनको कि रियलिटी चेक कर ले। कर्नाटका में सरकार थी, बाहर का रास्ता दिखाया बीजेपी को। हिमाचल में सरकार थी, बाहर का रास्ता दिखाया बीजेपी को। हरियाणा में सरकार है और यहां से भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे, और 2024 में भी। इसी राजनीतिकरण की वजह से आप बाहर होते जा रहे हैं एक के बाद एक सूबे में से। तो उसका जो रियलिटी चेक है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जी को अब तक हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हर्षप्रीत जी, आपने एक सवाल पूछा, मैं उसका जवाब सीधे राजीव जेटली जी से लेता हूं और उसके बाद फिर डॉक्टर रेणुकेर और राशिद शरीफ। जेटली जी ये कह रहे हैं अगर यात्रा निकलती तो बीजेपी सरकार क्या करेगी? नहीं, हमने इस बात को कहा है कि जिसका जहां पर उचित स्थान है, घर के आसपास जहां पर भी उनके मंदिर हैं, वहां पर वो इस कार्यक्रम को करें। इसके लिए पूरी सुरक्षा दी जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं विशाल भाई, एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता बख्शा नहीं जाएगा अगर वो पत्थर उठा करके बीच में आएगा। एक भी। मामन खान, इसीलिए मैं सबसे पहले फोटो दिखाई। अब हंसिए मत इस बात पे। ये देखिए, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। अब प्याज की तरह मसला जाएगा ना, तो अब प्याज की तरह मसलेंगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को मसलेंगे, प्याज की तरह मसलेंगे तो उन उपद्रवियों को मसलेंगे जो उपद्रवी इस आस्था के बीच में कहीं ना कहीं दीवार बन के खड़ा होगा। कानून की समझ एक भी सेक्शन 144 क्या होता है आपको समझ है? कानून की समझ होती। आपने तो हमारी तारीफ करी ना इस बात पे, आपने तो हमारी तारीफ करी ना इस बात पे। मामन खान जी के प्रवक्ता, आपने तारीफ करी कि नहीं करी बताइए? मनोहर लाल चाहते हैं कि वहां पर शांति और सौहार्द बना रहे, ये तो आपने बोला ना, ये आपकी पार्टी ने। आप सभी हमारे साथ जुड़े, वक्त फिलहाल इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद यही करते हैं नूह में शांति बनी रखे।